ओके, तो हम लोग आप लोग कहाँ तक एक्चुअली देख चुके थे? प्लीज एनीवन से। एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। हेलो, आप लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? एडिशन ऑफ टू नंबर हो गया था ना? यस सर। ओके, टाइप कास्टिंग वाला किसी को प्रॉब्लम, एनी डाउट रिगार्डिंग टाइप कास्टिंग? यहाँ पे ये कोड आप लोगों को समझ में आ गया? यहाँ पे टाइप कास्टिंग का दोनों तरीका आप लोग को सुनाई दिया था? मतलब उस टाइम आप कनेक्टेड थे ना? अच्छा, सॉरी, स्क्रीन को मैं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सॉरी। नो, इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, सो हम लोग दो तरीके से टाइप कास्ट कर सकते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एक तो हमको एक दूसरा वेरिएबल में सिंपली, दूसरा वेरिएबल एक लेके सिंपली हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल में हम एज ए स्ट्रिंग इनपुट को स्टोर किए हैं उस वेरिएबल को सिंपल टाइप कास्ट करके एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरा प्रोसेस ये है जो कि हम अभी कोड में किए हुए हैं यहाँ पे करंटली, ये कि इनपुट फंक्शन के पहले जस्ट इंट कीवर्ड का यूज करना। अगर आप यहाँ पे इंट कीवर्ड का यूज करते हैं देन सिंपली जो आप जो भी इनपुट ले रहे हैं यूजर के थ्रू, वो इनपुट आपका एज ए इंटीजर फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, वो आपका एज ए इंटीजर फॉर्मेट में आएगा। ओके, सो जो हम लोग का फर्स्ट जो प्रोग्राम है, ठीक है, हम लोग का जो फर्स्ट मॉड्यूल का जो फर्स्ट प्रोग्राम है एडिशन ऑफ टू नंबर, वो हम लोग का क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब जो हम लोग का जो सेकेंड प्रोग्राम है वो है आई थिंक ग्रेटेस्ट अमोंग टू नंबर्स। ग्रेटेस्ट अमोंग टू नंबर, अगेन इट इज ऑल वेरी इजी प्रोग्राम। ओके, इसके लिए हम लोग सिंपल एक कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे और सिंपल इस प्रोग्राम को हम लोग कर लेंगे। तो क्या कोई बता सकता है कि ग्रेटेस्ट अमोंग टू नंबर के लिए हमको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा? कैन यू सिंपली टेल मी द लॉजिक ऑफ फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट अमोंग टू नंबर? एनीवन? आप सिंपली यहाँ पे बताते जाइए, मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करते जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इस कोड को आप ही के थ्रू ही एग्जीक्यूट कराऊंगा। ठीक है, आप सिंपली बताइए मुझे दो नंबर के बीच में ये फाइंड करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। उसके लिए मुझे क्या यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा? सिंपली एनी वन कैन से। फर्स्ट स्टेप, व्हाट शुड आई डू? एनी वन कैन टेल? अविनाश इनपुट लेना होगा 2 नंबर से। ओके, इनपुट लेना होगा। इनपुट कैसे लेंगे? सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, through input function variable we are taking input through input function, and we are giving one prompt message to the user that please enter the first number, enter the first number. ओके, बट हम लोग को अगेन यहाँ पे क्या करना होगा? वी नीड टू डू द टाइप कास्टिंग है। सो टू डू द टाइप कास्टिंग है
हमको यहाँ पे क्या करना होगा, विच कीवर्ड शुड वी यूज हेयर एंड वेयर? इनपुट के बगल में सर। Okay, before input just we have to use int keyword to typecast the user's input into integer. Okay, because input function always takes the input as a string format. Now first input we have already taken. Now we have to take the second input. Again we are taking second variable b, and we have to do the same thing. Int input and then one message should be given that enter the second number. Okay, so by this way we have taken two inputs from the user. Okay, now what should I do to find the greatest among two number between this a and b? What condition should I check? A is greater than equal to B. A is greater than equals to B. Anyone else? A is greater than B. Okay. So we have to check one condition, that if A is greater than B, then A will be the greatest number. Otherwise B will be the greatest number. अगर A अगर बड़ा नंबर नहीं होता है, then by default B will be the greatest number. ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल if कीवर्ड लगाएंगे. if कीवर्ड जैसे C में भी लगाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी पाइथन में भी एक if कीवर्ड होता है. if कीवर्ड के बाद सिंपल एक कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे. if A is greater than B. ओके, if A is greater than B. अच्छा, यहाँ पे आप A greater than B को अंडर ब्रैकेट भी रख सकते हैं या नहीं भी रखेंगे, then it will not create some error. ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली A greater than B सिंपल आप इसे एज इट इज रख सकते हैं. अब इसका if का सिंटेक्स क्या है? जब भी आप if कीवर्ड का यूज करेंगे और इसके if के बाद आप जो भी कंडीशन चेक करते हैं, तो इस if वाले स्टेटमेंट को आपको इसका जो एंड पॉइंट पे आपको यहाँ पे कोलन लगाना पड़ेगा. एंड पॉइंट पे क्या लगाना पड़ेगा? कोलन लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये if कीवर्ड प्रॉपरली वर्क करेगा. अदरवाइज इट विल प्रिंट सम एरर. ओके, अदरवाइज इट विल प्रिंट सम सिंटैक्स एरर. तो इसका if का बेसिक सिंटैक्स ये है कि if आफ्टर एंडिंग द स्टेटमेंट वी हैव टू यूज द कोलन है. So we have used colon here, and just enter, press the enter button. Then we have to show one message, that is print what? A is the greatest number. A is the greatest number. ठीक है, तो सिंपल अभी हम ये प्रिंट कर देंगे. ए यहाँ पे A नहीं, हमको प्रिंट ये करना होगा कि A का पर्टिकुलर जो उसमें वैल्यू है वो हमको अगर हमको शो करना है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं? ठीक है, सिंपल क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग A में जो वैल्यू स्टोर किए हैं, ठीक है, अभी हम लोग A में जो वैल्यू स्टोर किए हैं वो बताओ कि किस डेटा टाइप में वो वैल्यू को स्टोर किया है. जो वैल्यू स्टोर हुआ है उसका डेटा टाइप क्या है? A में जो वैल्यू स्टोर हुआ है उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. वेरी गुड, इंटीजर. तो अगर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में हम इंटीजर को डायरेक्टली हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हमको सबसे पहले इंटीजर को अगेन str में, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप में टाइप कास्ट करना पड़ेगा. ठीक है, प्रिंट करने के लिए. तो हम क्या करेंगे, सिंपल A अभी इंटीजर में है, तो सिंपल हम प्रिंट करेंगे str ऑफ
str ऑफ ए, str ऑफ ए, एंड इसको हम सिंपल कनकेटिनेट कर देंगे किससे, इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। सो वट एवर द वैल्यू इज स्टोर्ड इनसाइड द ए, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। एंड वन स्केप, यहाँ पे स्केप सीक्वेंस का आप यूज कर सकते हैं, लाइक स्लैश एन, ठीक है, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, ठीक है। यहाँ पे स्केप सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सिंपल, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन मेरा क्या आउटपुट आएगा, ए विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर। अदरवाइज मेरा क्या होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट में, अदरवाइज हमको क्या मैसेज देना पड़ेगा, बोलो। क्या मैसेज देना पड़ेगा, अगर ए अगर बड़ा नहीं हुआ तो कौन बड़ा होगा, बी। बी विल बी ग्रेटेस्ट नंबर। बी विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। तो ये है मेरा हम लोगों ने मतलब कोडिंग पार्ट यहाँ पे कर चुका है। अब सिंपल इसको हमको एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, एंड अगेन वी हैव टू ओपन द कमांड लाइन इंटरफेस, ओके। वी हैव टू ओपन द कमांड लाइन इंटरफेस, ओके। तो फर्स्ट आई हैव टू एंटर इन द डेस्कटॉप डायरेक्टरी, okay, so here our first program is written है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आता है आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट डॉट पी वाई मेरा प्रोग्राम नेम था, ठीक है। तो जैसे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैसेज आया कि एंटर द फर्स्ट नंबर, सपोज our फर्स्ट नंबर विल बी 45 and the second number will be 78, then the greatest number should be 78. So just I am press the enter button, then you can see that 78 is the greatest number, ठीक है। तो this is the correct output, this is the correct output, okay। 78 is the greatest number। तो यहाँ पे देखो 78 और ईच के बीच में कोई स्पेस नहीं है, 78 और ईच के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो उसको हमको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग, ये सारा चीज फॉर्मेटिंग वाला सेक्शन है, वो आप उसको आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। वहां पे स्पेस इसलिए नहीं आया बिकॉज यहाँ पे इज के पहले कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। इज के पहले कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे हमको इज के पहले एक स्पेस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी इज के पहले एक स्पेस लगाना पड़ेगा, एंड नाउ यू कैन सी द रिफ्लेक्शन इन द आउटपुट, okay। Again I am executing the code, enter the first number, suppose I am taking 10 here, and second one is 9, and now you can see that 10 is the greatest number and there is the space between 10 and each. So this is the formatting part, okay। According to you, according to your choice, you can format the desired output, okay। तो फॉर्मेटिंग का भी हम लोग कुछ बेसिक चीज देखते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। कैसे आउटपुट का सही फॉर्मेटिंग करें ताकि यूजर को वो ज़्यादा मतलब रीडेबल लगे, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट हम लोग का हो गया। हम लोग का जो फर्स्ट मॉड्यूल का जो सेकेंड पार्ट था, ग्रेटेस्ट अमॉन्ग टू नंबर्स, दैट हैज बीन डन, ओके। तो यहां तक में किसी को कुछ डाउट है, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस कोड? किसी को कोई डाउट?
Yes or no? If you have some doubt, then please type yes in the chat box. Otherwise, just no. I am watching the chat box. If you have no doubt, then we will proceed to the next part. Okay, voice audible नहीं है. Okay, my voice is not clear, I think, ना? Okay, you have no doubt. And let me confirm from all of you that my voice is audible or not. Shubham Lab has told me that your voice is not audible. Okay, Amrish is telling now that audible. Okay, okay. Okay, so in our first module, our third part is to write a program to find a factorial of given number. Okay, so again, this is very simple program, and I think you have already done this program in C language. Okay, so I think the logic behind the factorial of a number is already known by all of you. So I am asking to all of you that what will be the logic to find the factorial of a given number. Okay. So what will be the first statement? मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? जो भी यहाँ पे ऑनलाइन है, ठीक है, जो भी रिप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे बताएं, ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या होगा फैक्टोरियल फाइंड करने का? आपने दो बेसिक कोड देख लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट होना चाहिए आप यहाँ पे बताइए. मैं उसको टाइप करते जाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको रन करवाऊंगा, क्योंकि बस हम बता देंगे और आप लोग कोई तो बस लॉगिन करके छोड़ दे, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है, दिख रहा है. बहुत जन का रिप्लाई भी नहीं आ रहा. तो आप अगर रिप्लाई करेंगे, एक टू वे कम्युनिकेशन होगा, देन द क्लास विल बी वेरी इफेक्टिव. अदरवाइज बस आना और अटेंडेंस बना के जाना, दैट विल नॉट द प्रॉपर वे. Okay, so what will be the first statement to find the factorial of a given number? Input line. Input line, very good. Input line. So first I have to take one variable and assigning the input in this variable. Okay, so I have to use input function here. So before taking the input function, I have to typecast. So int keyword int keyword is using here. So int, after that input function, and then I am giving one message to the user that print and please enter the number. Please enter the number. Okay, so we have taken the input in A. Now अब क्या होगा? लूप लगा के n से 1 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए सर. एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे फर्स्ट 1 वैल्यू के साथ, आफ्टर दैट लूप यूज करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे 1 वैल्यू के साथ. ओके, अदरवाइज क्या होगा? अगर हम वहां उसको 1 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, देन it may take some garbage value. Okay, it may take some garbage value, and we will get some other output. Okay, हमको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमको नहीं मिलेगा, ठीक है. तो आई थिंक हम लोग को यहाँ पे लूप यूज करना होगा, ठीक है. फैक्टोरियल यूज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे लूप यूज करना होगा, और उसके लिए हमको सबसे पहले जो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है उसके बारे में हम लोग को बेसिक से पढ़ना होगा, ठीक है. तो अभी लूप के बारे में कुछ बेसिक्स
हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लूप्स के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद ही ये कोड को हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे लिख के, ठीक है। तो आज बस हम लोग एक इंट्रोडक्शन सा पार्ट ही देखें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारा करेंगे, लूप के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, एंड देन फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम और नेक्स्ट जो एमस्ट्रॉन्ग वाला जो प्रोग्राम है वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज बस इंट्रोडक्शन का पार्ट था कि कैसे एक सिंपल बेसिक पाइथन प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं, उसको रन करवाते हैं कैसे, कितने उसके तरीके हैं, टाइप कास्टिंग क्या होता है, इनपुट कैसे लेते हैं थ्रू इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सा चीज हम लोगों ने आज देखा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में जानेंगे, ठीक है। मतलब फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सब का यूज हम लोग पाइथन में कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसका पहले हम लोग बेसिक्स जानेंगे, एंड देन वी विल सिंपली यूज दैट लूप्स इन द कोड्स, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग जो भी अभी हम लोग जो एडिशन ऑफ 2 नंबर और ग्रेटेस्ट अमंग 2 नंबर जो भी हम लोग प्रोग्राम किए, आप लोग के पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, अगर पीसी है तो आप सिंपल सबसे पहले पाइथन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप सिंपल आईडीएलई को डाउनलोड कीजिए, और आईडीएलई को डाउनलोड करके प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करते वक्त आपको एक वहां पे प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा कि वेदर यू वांट टू सेट द पाथ वेरिएबल और नॉट, तो वहां पे उसको चेकबॉक्स में टिक आउट करना है, ठीक है। अगर आप वहां पे टिक आउट नहीं करेंगे देन पाथ आपका सेट नहीं होगा, ठीक है। और पाथ सेट नहीं होगा तो आपको फिर मैनुअली पाथ सेट करना होगा, ठीक है। तो वहां पे प्रॉपरली आप इंस्टॉल करिएगा, और फिर एक कोई भी एडिटर, आपके पास तो एडिटर पहले से होगा ही, ठीक है। बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप एटम का एक एडिटर बहुत अच्छा है जो पाइथन के लिए वेरी कन्वीनियंट है, ठीक है। तो आप एटम एडिटर आप यूज करिए, और यूज करके आप ये जो दोनों प्रोग्राम है आज अभी जो करवाएं, एडिशन ऑफ 2 नंबर और ग्रेटेस्ट अमंग 2 नंबर, ये दोनों करवा के आपको रन कराना है, आउटपुट भी देखना है, और उसका स्क्रीनशॉट गूगल क्लासरूम में आपको सेंड करना है, ठीक है। विथ प्रोग्राम एंड आउटपुट दोनों का स्क्रीनशॉट आपको गूगल क्लासरूम में पोस्ट करना है, ठीक है। और जो जो पोस्ट करेगा उसी का अटेंडेंस हम काउंट करेंगे, ठीक है। जो जो वहाँ पे गूगल क्लासरूम में पोस्ट करेगा आउटपुट और प्रोग्राम, उसी का हम अटेंडेंस काउंट करेंगे, अदरवाइज आई विल नॉट मार्क यू एज अ प्रेजेंस, ओके। तो आप लोग के पास आज ही करना है सर? नहीं आज नहीं, आप डेडलाइन आज का नहीं है। आज का नहीं है, आप जो नेक्स्ट हम लोग का क्लास है उसके पहले आपको करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको करना। तो आपके पास अगर फोन है एंड्रॉयड फोन, तो आप सिंपल ऑनलाइन इंटरप्रेटर का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन इंटरप्रेटर है वहाँ पे, गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, बहुत सारे ऑनलाइन इंटरप्रेटर है, वहाँ पे आपको सिंपल कोड को लिखना है, ठीक है, और एग्जीक्यूट करना है, और आउटपुट आपको स्क्रीनशॉट लेके गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर देना, ठीक है। तो आज के क्लास से आज के क्लास के रिगार्डिंग किसी कुछ तो डाउट नहीं है? किसी कोई डाउट? ओके, नो डाउट। तो कौन कौन सा क्वेश्चन करके देना है? हाँ बोलो, सॉरी। हेलो, सर कौन कौन सा क्वेश्चन करके देना? मैं रिफ्रेश हो गया सर। हाँ सर, हेलो। कौन कौन सा क्वेश्चन करके हेलो। देना? 2 क्वेश्चन करना है तुमको, एडिशन ऑफ 2 नंबर। मैं पेज रिफ्रेश हो गया था। आपको दो असाइनमेंट दिया गया है, एडिशन ऑफ। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? एडिशन ऑफ 2 नंबर और एडिशन ऑफ 2 नंबर और ग्रेटेस्ट अमंग जीसीडी। ग्रेटेस्ट अमंग 2 नंबर, 2 नंबर में जो बड़ा है, अभी जो हम सेकेंड कोड अभी बताएं वो भी करना है आपको खुद से, ठीक है। आप जो भी रिसोर्स का यूज, आपके पास जो भी रिसोर्स है उसका यूज करिए, हमको कोड चाहिए और उसका आउटपुट चाहिए गूगल क्लासरूम में, ठीक है। और अगर आप लोग सेंड नहीं करोगे तो फिर हम आपको अटेंडेंस नहीं देंगे इस दिन का। आज जो क्लास आप लोग किए हैं इतने मेहनत से, तो क्लास का फिर अटेंडेंस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग मैक्सिमम जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है, आई थिंक 31 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट है, तो आप लोग सभी पोस्ट कीजिए गूगल क्लासरूम में,
उसके बाद हम आपका अटेंडेंस काउंट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, एक असाइनमेंट बना दीजिए, हम पोस्ट उसी में कर देंगे अटैच। असाइनमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता ही है कि आज क्या हुआ है, ठीक है। अगर आप क्लास में अगर आप डिसिप्लिन मैनर में डिसिप्लिन मैनर से कर रहे थे तो आपको पता ही होगा कि क्लास में क्या हुआ है, ठीक है। तो आपको दो जो असाइनमेंट दिए हैं वो दोनों करके आना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग थोड़ा सा अगर हो सके तो आप लोग थोड़ा लूप के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसके बारे में थोड़ा पाइथन में देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में, ठीक है। सर क्वेश्चन अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो हम लोग अपलोड कैसे करेंगे? अच्छा 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 अच्छा, गूगल क्लासरूम में, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, असाइनमेंट यस सर। हम सर वही वही हम बोल रहे थे। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली हम दूसरा कुछ समझ लेते, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हम असाइनमेंट क्रिएट कर देंगे, आपको वहां से आपको रिप्लाई कर मतलब रिप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आई थिंक तुम लोग का इमेज प्रोसेसिंग का भी लेवल है ना, तुम लोग का हाँ इमेज सर। तुम लोग का इमेज प्रोसेसिंग का लैब नेक्स्ट टाइम है, यस सर। और आई थिंक इमेज प्रोसेसिंग का लैब भी पाइथन बेस्ड ही है, ठीक है। तो नवजोत सर भी आप लोग, नवजोत सर शायद यहाँ पे हैं ऑनलाइन अभी हम लोग के बीच में, तो वो ही कराएंगे इमेज प्रोसेसिंग का लैब। तो आई थिंक वो पाइथन बेस्ड है, तो अभी हम लोग पाइथन का बेसिक्स ही जानेंगे अभी दोनों लैब में, ठीक है। जिस दिन इमेज प्रोसेसिंग का लैब होगा और जिस दिन डेटा साइंस का लैब होगा, दोनों लैब के दिन हम लोग पाइथन का पहले बेसिक चीज सारा सीख लेंगे। उसके बाद जो हम लोग का जो सेक्शन है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट सेक्शन है उसको हम लोग 1 बाय 1 करते जाएंगे, ठीक है। तो नवजोत सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को तो बोल दीजिए रिगार्डिंग इमेज प्रोसेसिंग लैब। ओके, आई थिंक नवजोत सर इज नॉट प्रेजेंट है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आप लोग थोड़ा सा लूप वगैरह देख के आइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम में हम लोग थोड़ा ये भी चीज बेसिक लिटरल्स, ठीक है, डेटा टाइप्स, एक्सप्रेशंस, ये सब के बारे में हम लोग देख लेंगे बेसिक सा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और अच्छे से रहिए, घर में सेफ रहिए सभी को, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।